मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज है, लेकिन मैं डिनर से पहले दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये राज किसी को कभी नहीं बताऊंगी। तारा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन, हम सबकी प्यारी तारा फूफा जी और चाची की नाजायज औलाद है। मैं किसी का बाप नहीं हूँ। आप सब झूठ बोल रहे हैं ना। अब वो लड़की मुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है एकांश। एकांश जी, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को चोट मत पहुंचाइए। ऐसी हाथ में राखी बांधती थी वो मुझे हर साल। मैंने उससे उसकी रक्षा का वादा किया, लेकिन मैं हार गया। तुमने मुझे हरा दिया। मेरी बहन टूट गई है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया, इसलिए मैं सजा का हकदार। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। ये किसी की चाल है। किसी ने जानबूझकर उस वीडियो के साथ छेड़खानी की है। कोई हमें अलग करना चाहता है। आप मेरा यकीन करिए, मैं कभी तारा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा करिए, इसे छोड़िए। भरोसा? मैं तुम पर भरोसा करूं? महक, हमारे बीच में भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं है। खत्म हो गया सब कुछ। अगर ऐसा है तो फिर इस सजा के हकदार मैं हूं, आप नहीं। अगर गुनहगार मैं हूं तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ला अब क्या हुआ त्रिशा? तू इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? दी, मुझे ना ये लाल जोड़े वाला ड्रामा करना ही नहीं चाहिए था। शुरू से ही मुझे उस तारा का यूज करना चाहिए था, जैसे मैं पहले कर रही थी। बात तो तू सही कह रही है त्रिशा। हाँ, कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तारा को अपना हथियार बना के उस महक को खत्म कर दूंगी। जैसे आप मुझे दर्द में नहीं देख सकते ना, वैसे मैं भी आपको दर्द या तकलीफ नहीं दे सकती। मेरा यकीन कीजिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मेरी जान लेने वाले को एक बार मैं दूसरा मौका दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है उसे नहीं।
खेलना बंद करो। हर बार जख्म देने के बाद मरहम लगाने से वो दर्द कम नहीं होंगे। मैं अपनी दी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो माँ और फूफा जी वाला वीडियो उस वीडियो में कैसे आया। मोहब्बत है तो मेरी ही सजा है। तारा को तो मैं अपनी बहन मानने लगी थी। जब भी मुझे दीदी की याद आती थी तो मैं तारा के पास चली जाती थी। अपनी बहन की कमी मैं तारा के प्यार से पूरी कर रही थी। अब तो मैंने वो हक भी खो दिया। अब सिर्फ आप ही बचे हैं मेरे पास। आप तो मुझसे दूर मत जाइए, मैं जी नहीं पाऊंगी। बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। मैं मान लेता हूँ वो वीडियो तुमने लीक नहीं किया, लेकिन मुद्दा तो अभी भी वही है। तुम्हें पता है इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसकी शक्ल से, उसके नाम से इतना नफरत करता हूं। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो कल से फिर से पलक पलक करना शुरू कर दोगे, मेरे जख्मों को कुरेदना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम तो रुकोगी नहीं। अब मैं आपको कोई दर्द नहीं दूंगी, पलक की कोई भी कैसी भी बात नहीं करूंगी। जिसकी इस घर में तस्वीर तक नहीं, उसका जिक्र मेरे ज़बान पर कभी नहीं आएगा। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं अब आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं कल तारा को भी मनाने की कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये सब झूठ है। मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। ये सच नहीं है। तारा, तारा, ये तुम क्या कर रही हो? पुरानी यादें ताजा कर रही हो? पर क्या फायदा, ये सब तो महक की तरह झूठ निकले। देखो ना, तुमने ये सब कितने सालों से संभाल के रखा है, पर तुम्हारी वो छोटी भाभी, वो इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है कि उससे एक सच भी नहीं छुपाया गया। छोड़ो, अभी क्या ही कर सकते हैं ना। एक काम करो तुम, ये लो छाछ पियो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। मर चुकी है वो मेरे लिए। कहाँ मरी है वो तो जिंदा है और हम सबके सामने इसी घर में है। मरी तो वो बेचारी पलक है, पर तारा, अगर तुम चाहो ना तो तुम महक के साथ भी ये कर सकती हो। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा।
लो। तुम्हारे दुश्मन के बारे में बात कर रही थी और तुम्हारी दुश्मन हाजिर हो गया। जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी तारा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। प्लीज शांत हो जाओ तारा। सुनीता भाभी। क्या है मीना? अब यहाँ क्या लेने आई हो? सुनीता भाभी, आपने एक बार जो मेरी इज्जत बचाई थी, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं आज फिर से एक बार उस दौराहे पर आकर खड़ी हूँ। मुझे फिर से एक बार आपकी मदद की जरूरत है भाभी। मीना उठो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे तारा के पास जाना है, उसके इंजेक्शन का वक्त हो गया है। तारा, मैं सच कह रही हूँ तारा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। झूठ बोल रही हो तुम। सच बताओ कि क्या बात है। हाँ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? तुम मुझे तकलीफ देना चाहती थी या भैया को? हाँ बोलो। तारा, मैं बताती हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हें या एकांश को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को तकलीफ देना चाहती थी। नहीं तारा, ऐसा नहीं है। त्रिशा तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तुम तो मेरी प्यारी नंद हो, मेरी प्यारी बहन हो ना। ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो। ध्रुव ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। नरेंद्र जी कल रात से घर नहीं लौटे। मेरी गृहस्थी उजड़ रही। मेरा घरौंदा टूटने से बचा लीजिए भाभी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। मीना, उन दोनों का गुस्सा जायज है, थोड़ा शांत हो जाने दो उन दोनों को, फिर मैं बात करूंगी। फिर से झूठ। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, ना मैं तुम्हारी ननद हूँ। तुम भी पलक की तरह ही हो। वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी, पीछे धोखा देती थी। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं तुम्हें मार दूंगी। तारा, ये लो। नहीं तारा, नहीं। तारा के कमरे में कोई है। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हें देखकर तो वो और चिढ़ जाएगी। तुम्हें जो करना है कर लो, जो सजा देनी दे लो, लेकिन प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनो। तुम तो मेरी बहुत प्यारी नंद हो। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? मेरी नजरों के सामने से चली क्यों नहीं जाती? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे मेरे साथ मत करो, चले जाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? घर से बाहर निकाल दिया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी दहलीज लाकर तुम वापस आ गई, और यहाँ तारा के पास क्या कर रही हो? हम सब घर वालों का जीना मुश्किल तो कर ही दिया है तुमने, अब क्या मेरी बच्ची की जान लेकर मानोगी? लेकर चले जाओ इसे, यहाँ से मार डालो इसे। सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर। मुझे मेरे परिवार से दूर नहीं बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं है। सब बर्बाद। नहीं बेटा, तू ना मेरी बच्ची है, बस यही सच है। नहीं तारा, नहीं बेटा, शांत हो जा, तबीयत खराब हो जाएगी तारा। सब खत्म हो गया। नहीं तारा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ ना यहाँ से। हाँ, उससे जोश दीदी। हाय मैम। तारा, अकेले क्यों मजे ले? हम दोनों भी लेते। सही कहा त्रिशा। अरे मैं अब तक खड़ी हूँ यहाँ पे। कहाँ ना निकलो यहाँ से, निकलो,
चलो यहाँ से तारा, बस बस बस। तारा देखो बेटा, बेटा तबीयत खराब हो जाएगी तारा, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। शांत शांत। गेट आउट। भले ही सब मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। एक बहू होने का हर फर्ज पूरा करूंगी। पूरा दिन मिर्ची खाती रहती थी किसी भी तरह से। पलक है ना, उसी ने उसकी आदत लगाई थी, दोनों हमेशा साथ रहते थे। तो अजीब बात है, मिर्ची तो निहारिका दीदी को भी बहुत पसंद थी। खुद तो रसगुल्ले में भी मिर्ची मिलाकर खाती थी। भैया और पलक की शादी। नहीं, मैंने सर से वादा किया, मैं पलक के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसकी शक्ल से, उसके नाम से इतना नफरत करता हूँ। सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है। अरे तुमसे अच्छी तो पलक थी, उसने तो सिर्फ एकांश का दिल तोड़ा था। इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी उसके को मारा नाम है। से इतना नफरत करता हूँ। किसी तस्वीर में पलक का चेहरा क्यों नहीं है? मैं यहाँ कैसे आई? तारा ने तुम्हारे सर पर बॉटल मार दी थी और तुम्हें बहुत चोट आई थी, बहुत खून बह रहा था, इसलिए तुम बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। नहीं, मैं उस हमले के बहुत देर बाद तक ठीक थी। मैं किचन में, अब मैं आपको कोई दर्द नहीं दूंगी। जिसकी इस घर में तस्वीर तक नहीं, उसका जिक्र मेरी ज़बान पर कभी नहीं आएगा। किचन में क्या महक? याद नहीं आ रहा, शायद सब्जी काट रही थी या सब्जी बना रही थी, उसी चोट की वजह से हुआ होगा। आप शायद सही कहें। ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। जी, अपनी वाइफ का ध्यान रखिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आज मैं पलक का चेहरा देखने ही वाली थी, पर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मुझे मारा और वो एल्बम छीन ली। कोई तो है जो मुझे पलक का चेहरा देखने से रोक रहा है। वाह त्रिशा वाह, तूने तो कमाल ही कर दी। एक के बाद एक परफेक्ट शॉट।
कहीं मुझ पर हमला करने वाला वही तो नहीं जिसने पलक को भी नुकसान पहुंचाया था। इस घर के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज छुपा है। कोई तो है जो उस बात का फायदा उठाकर मेरे और मिस्टर अग्निवंशी के रिश्ते में दरार डाल रहा है, हमें अलग करना चाहता है। मुझे उस इंसान को बेनकाब करके अपने रिश्ते को बचाना ही होगा।